डॉल्फिन स्क्वाड के एहलकारों ने मियां बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वीडियो सामने आ गई और फिर उसके बाद डॉल्फिन एहलकार को तशद्दुद करते देखा जा सकता है। और जराये की जानिब से ये बताया गया है कि डॉल्फिन एहलकारों ने शहरी और उसकी बीवी को F8 में उनके घर के बाहर ही रोका। शनाख्ती कार्ड चेक करना था। एक नॉर्मल सी बात है कि वो एक शनाख्ती कार्ड चेक कर रहे थे, लेकिन शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद इतनी गर्मा गर्मी हो गई, इतनी तल कलामी हो गई कि डॉल्फिन एहलकारों ने बाकायदा तौर पर मियां बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये वीडियो में देखा भी जा सकता है, इसके मनाज़िर में आपको दिखा भी रहे हैं। और ये जो रेड सर्कल है इसमें देखा जा सकता है किस तरीके से मारपीट की जा रही थी। ये वाकया थाना मरगला की हदूद में पेश आया है और जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने ये लिखवाया है कि ये वीडियो डिलीट करेंगे, यानी कि ये फैमिली वीडियो डिलीट करेगी, या जिसने भी ये वीडियो बनाई वो डिलीट करेगा। चोरी ऊपर से सीना जोरी, एक तो आप खुद गलत कर रहे हैं, उसके बाद अपने उस गलत काम को छुपाने के लिए उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। और ये भी लिखवाया गया कि ये सोशल मीडिया पर भी पोस्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये वीडियो सामने आ गई और हमने देखी, और जब जाहिर है जब वीडियो सामने आती है मीडिया इस पर आवाज उठाता है, फिर उस पर एक्शन होता है। तो इसीलिए ये भी देखा जा रहा है कि IG इस्लामाबाद ने वाक़े का नोटिस लेते हुए हम आपको ये भी बताएं कि यहाँ पर जब तल कलामी हुई है तो इसमें जो मुलव्विस तमाम एहलकार थे उनको मुअत्तल किया है। SSP काजी अली रजा ने वाक़े की इंक्वायरी भी शुरू कर दी है और इंक्वायरी होनी भी चाहिए कि ऐसी क्या वजह बनी कि आप किसी पर हाथ उठाएं, एक फैमिली के ऊपर हाथ उठाएं, एक शहरी के ऊपर हाथ उठाएं। ये तो बिल्कुल इसका कोई जवाब नहीं बनता। फिर उनको प्रेशराइज करें कि वो अपने हक के लिए आवाज ना उठाएं, वो कोई वीडियो ना पोस्ट करें। तो बहरहाल इस्लामाबाद में डॉल्फिन एहलकारों के तशद्दुद का निशाना बनने वाले फैजान ने सुलहनामे की हकीकत खोल दी और समा से उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि मारपीट के बाद एहलकार थाने लेकर गए और वहां भी धमकियां दी और ये भी बताया कि एहलकारों ने सुलहनामे पर डरा धमकाकर जबरदस्ती दस्तखत कराए। मतलब बजाय इसके कि अगर कुछ एहलकारों ने बदतमीजी की भी है तो बाकी एहलकार ये कोशिश करेंगे फैमिली को किस तरीके से फैसिलिटेट करना है, वो वहां पर उनको धमका रहे हैं। बयान हल्फी में जैसे कि लिया गया तो फैजान ने वाकई की जो वीडियो बनने के हवाले से बताया है कि इसको मारपीट की वीडियो बनने का मालूम नहीं था। मोहल्ले वालों ने पुलिस के जुल्म को कैमरे में रिकॉर्ड किया, जो वीडियो इस वक्त हम समा की स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिससे यह मालूम हो सका है कि डॉल्फिन एहलकारों ने किस तरीके से आम शहरियों को मारपीट का निशाना बनाया है। मामू गया था इस्लामाबाद F8 में, तो उधर मामू के घर के सामने गाड़ी खड़ी की है मैंने, तो सामान उतार कर जैसे मैं अंदर रखने गया हूँ, जिस टाइम बाहर निकला हूँ तो बच्चे वगैरह जो कजन वगैरह ये सारे अंदर गाड़ी में बैठे थे और ये 2 मुलाजिम आए थे डाल पे गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे और ये बच्चों को सारा निकाला था बाहर और ये ID कार्ड वगैरह मतलब कि चेक कर रहे थे। एक बच्चे के पास ID कार्ड नहीं था, अंडर 18 था पड़ा और ये डॉल्फिन पुलिस वाला ये बार बार कहता है कि ID कार्ड किधर, ID कार्ड के ऊपर फिर ये बहस बन गई हमारी आपस में। तकरीबन 20 से 25 मिनट वहां पे खड़े रहे वो 2 मुलाजिम और ये कि शोर शराबा करते रहे। 3 दफा मैंने 15 पे कॉल किए, लेकिन ये कि 15 से मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। अच्छा आपने 15 पे कॉल किए, वो जो 2 मुलाजिम थे उन्होंने मतलब अपने बंदों को कॉल किए, एक और बाइक आ गए और एक उसके ऊपर 2 मुलाजिम और भी आ गए, टोटल 4 हो गए। बस वो जिस तरह आए हैं बोले ओए इधर आओ, कहने के बदमाशी करते हो, एक्सक्यूज भी किए, लेकिन ये कि वो मानने के तैयार नहीं थे। वो जिस तरह आए हैं और उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया मारगला थाने तक, और ये कि रास्ते में भी मुझे मारते मरते गए और जब वहां पे पहुंचे वहां पे मुझे धमकियां देने लग गए हैं। वो कहते हैं इतने बंदे हमने मार दिए थाने के अंदर, और ये कि आप कौन सी बाग की मूली हो। इन्होंने हमसे जो साइन लिए हैं जबरदस्ती लिए हैं। तो ये गुफ्तगू आपने सुनी और शाहजेब, ये तो वही बात होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी मियां बीवी पर तशद्दुद के बाद डॉल्फिन एहलकारों की ढिठाई देखें। आपके शहरियों को ही बदतमीजी का जिम्मेदार ठहराया है और मुतासिरीन को थाने मुंतकिल करने और उनसे माफी मांगने का एतराफ भी किया है उसके बाद। बिल्कुल, ये भी आपको सुनवाते हैं। नंबर 24 में हम गश्त कर रहे थे तो एक गाड़ी खड़ी थी, हमने इनसे ID कार्ड वगैरह मांगा तो इनमें 1-2 बंदे के पास ID कार्ड नहीं था। फिजान नाम का बंदा सर ये हमारे साथ जो है बदतमीजी पे उतर आया और गालम गलौज करने लग पड़ा और हमारे ऊपर 15 कॉल कर दी। जब 15 पे कॉल कर दी उसके बाद ये हमारे साथ हाथापाई पे आ गया, जिसके बाद इनमें से एक लड़का जो है हमारी वीडियो बनाने लग पड़ा और तरह तरह की हमें धमकी देने लग पड़े, जिसमें हमने फिजान को थाने शिफ्ट किया है। और ये जो बाकी जो बंदे थे ये फिर थाने आए, इन्होंने हमसे माजत की और जो वीडियो जिस लड़के ने बनाई थी वो लड़का अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने उसकी गारंटी उठाई, मदद की और हमने सारे उनको माफ़ कर दिए।
मतलब ये ढिठाई नहीं है तो और क्या है कि वो हमें ये बता रहे हैं साहब कि हमें धमकियां देना शुरू हो गया। हालांकि वीडियो में सब कुछ इस वक्त सबके सामने है कि कौन किसके साथ मारपीट कर रहा है, किसको तशद्दुद का निशाना बना रहा है, किसको आईडी कार्ड चेक करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो इस पर आप डिनाई नहीं कर सकते इस बात को। अब इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत में ज़ाहिर कार सवार फैमिली थी जिस पर डॉल्फिन एहलकारों ने तशद्दुद किया है और इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया है। साथ में IG इस्लामाबाद के हुक्म पर वाकये में मुलव्विस तमाम पुलिस एहलकारों को मुअत्तल भी किया गया है। जो SSP हैं उन्होंने इंक्वायरी भी शुरू कर दी है इस पर। बिल्कुल, और शुरू होनी चाहिए भी, ये उनका राइट है। देखिए ना, ये तो वो मुहाफिज हैं जिन्हें अवाम की हिफाजत करनी है, अवाम को फैसिलिटेट करना है, बल्कि यही अवाम के साथ जो है ना वो गलत कर रहे हैं। तो बहरहाल हमारे नुमाइंदे जो हैं कमरुल मुनव्वर, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। कमर, मुझे बताएं कि तफ्तीश में मजीद क्या पता चला है, कहाँ तक पहुंची है तफ्तीश? जी बिल्कुल, अभी तो तमाम बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो एग्रीव्ड पार्टी थी, जिस तरह फैज़ान और उसकी फैमिली जो है फेट में मौजूद थे, पहले उनके बयानात लिए जाएंगे, फिर पुलिस एहलकारों के बयानात जिनको मुअत्तल कर दिया गया है उनके बयानात, फिर इलाका मकीनों के बयानात जो हैं वो भी लिए जाएंगे। लेकिन इस तफ्तीश में एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि फैज़ान जिस पर तशद्दुद किया गया है उसने 2 से 3 मरतबा 15 पर कॉल ज़रूर की है। लेकिन आप देखें कि जिस तरह पुलिस एहलकार, वफाकी पुलिस अक्सर खुद एहतसाबी की बात करती है, तो वफाकी पुलिस के एहलकारों को के लिए अगर वो लुटेरे बन जाएं, वो तशद्दुद करना शुरू कर दे, तो उनके लिए जो 15 पर कॉल की गई है उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। पुलिस एहलकार भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि उन्होंने 15 पर कॉल किए, लेकिन उनके कहने पे 15 की जो रेस्क्यू पुलिस है वो नहीं पहुंची, बल्कि वो उन दूसरे पुलिस मुतलका थाने की जो है थाना मारगला की, वो पहुंच गई और उसके बाद उन्हें थाना मुंतकिल किया गया। और फैज़ान के बयान में एक चीज़ बड़ी ख़तरनाक है, जिस तरह उसने कहा कि लगातार मुझे धमकी दी जा रही थी कि तुम्हें पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा, हमने तो बहुत से पुलिस मुकाबले किए हैं, तो तुम्हें पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। और वो उसके बाद में, क्योंकि गुज़श्ता रात ये वाक़या हुआ, मैं लगातार इनसे राब्ते में रहा, तो मेरी इनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि थाने के अंदर भी हमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, ना सिर्फ ये 2 लोग बल्कि एक सब इंस्पेक्टर जिसका नाम इनको मालूम नहीं था। फिर ये भी बताएगा कि पुलिस हुकाम इस हवाले से क्या कह रहे हैं कि अगर इस तरह की धमकियां भी उनको दी जा रही हैं तो मुअत्तल तो चलें कर दिया गया एहलकारों को, लेकिन इसके अलावा भी कोई कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ? देखें, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसी सख्त कार्रवाई की जाए। महकमाना कार्रवाई होती है, ताजीबी कार्रवाई की जाती है और उसके बाद मामला ख़त्म हो जाता है। फिर यही पुलिस एहलकार किसी और पुलिस स्टेशन की हदूद में जाके ड्यूटी शुरू कर देते हैं। तो सूरत हाल अभी जो पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है, वो यही कहा जा रहा है कि इंक्वायरी कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट IG को पेश करेगी, जिसमें तमाम फैक्ट्स होंगे। उसके लिए एग्रीव्ड पार्टी इनका बयान लिया जा रहा है, तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकारों का बयान लिया जा रहा है, और इलाका मकीनों के बयान लेकर टाइम और वो तमाम चीज़ें जो 15 पर कॉल की गई, उन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड जो है वो हासिल किया जा रहा है, ताकि उसके बाद एग्जैक्ट सिचुएशन समझ आए। अभी तो सिर्फ पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया है। हमने बहुत सारे वाक़यात ऐसे देखे हैं, पहले भी ऐसे होता है। लोग इससे कल थाना शहजाद टाउन की हदूद में भी ऐसा एक वाक़या पेश आया था कि पुलिस एहलकार निकाहनामा मांग रहे थे, इस तरीके से मुअत्तल कर दिया जाता है। अभी रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिसमें मालूम हो सकेगा कि वाक़या क्या हुआ। वैसे तो सबको दिखाई भी दे रहा है, लेकिन बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप कमर के उसके बाद सिर्फ ट्रांसफर कर दिया जाता है या मुअत्तल कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, इस हवाले से तफसीलन आप आगाह भी हमें कर रहे थे। तो शफक, ये इंतहाई अफसोसनाक मामला था, बिल्कुल ऐसी सफाकियत की इंतहा थी। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और यही दुआ करते हैं कि इस मामले में जो है ना वो जल्द अज जल्द जो इंसाफ है वो हो और जो विक्टिम्स हैं उनको इंसाफ मिले, ताकि मजीद दोबारा किसी के साथ इस किस्म की कोई भी जो है ना अफसोसनाक वाक़या पेश ना आए।